लाइफ बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स चीज है। छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर विशाल भेल तक ये देखने में अद्भुत है। लेकिन आखिर वो क्या है जो किसी चीज को जीवित बनाता है? एक तितली जो हवा में उड़ रही है और जमीन पर पड़ा एक पत्थर, इनमें क्या फर्क है? इसका जवाब है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये वो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन हैं जो किसी भी जीव के अंदर जीवन बनाए रखने के लिए होते रहते हैं। ये प्रोसेसेस हर समय हर सेकंड हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। यही जीवन का असली सार है, वो इंजन जो हमें चलता रहता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सिर्फ जानवरों और पौधों जैसे जटिल जीवों तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि सबसे सरल एकल कोशिका वाले जीव भी जीने के लिए इन प्रोसेसेस को करते हैं। ये जीवन की एक सार्वभौमिक भाषा है जो सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उससे लेकर जो खाना हम खाते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, वो इन जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इन्हें समझना जीवन की प्रकृति को समझने की कुंजी है। बिना ईंधन वाली कार की कल्पना करो, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक उसी तरह जीवित जीवों को भी अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। ये ईंधन हमें हमारे खाने से मिलता है। जैसे एक कार को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी काम करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हालांकि जो खाना हम खाते हैं वो अक्सर एक जटिल रूप में होता है जिसे हमारा शरीर सीधे उपयोग नहीं कर सकता है। यहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है जिन्हें हमारा शरीर अवशोषित और उपयोग कर सकता है। ऐसे समझो, कल्पना करो कि आपको सिर्फ बड़े बड़े लट्ठों से एक घर बनाना है। यह एक कठिन और इनएफिशिएंट प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर आप उन लट्ठों को छोटे और आसानी से मैनेज होने वाले टुकड़ों में काट दें, जैसे तख्ते और बीम, तो घर बनाना बहुत आसान हो जाता है। हमारे खाने के साथ पाचन यही करता है। ये बड़े खाद्य अणुओं को छोटे पोषक तत्वों के अणुओं में तोड़ देता है, जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में और वसा को फैटी एसिड में। ये छोटे अणु फिर रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं, जो जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने जीवन के ईंधन के बारे में बात की है, लेकिन उस ईंधन का उपयोग वास्तव में हमारे शरीर को शक्ति देने के लिए कैसे किया जाता है? इसका उत्तर श्वसन में निहित है, जो हर जीवित कोशिका में होने वाली एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। श्वसन भोजन में संग्रहित ऊर्जा को ऊर्जा के एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं कर सकें। एक अणु जिसे एटीपी कहा जाता है। एटीपी को सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में सोचें। जैसे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं, वैसे ही कोशिकाएं अपनी सभी गतिविधियों को शक्ति प्रदान करने के लिए एटीपी का उपयोग करती हैं। नए अणुओं के निर्माण से लेकर मांसपेशियों के संकुचन और यहाँ तक कि सोचने तक। जबकि हम अक्सर श्वसन को सांस लेने से जोड़ते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सांस लेना इस प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। सांस लेना हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो श्वसन के लिए आवश्यक है। हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज, एक प्रकार की शर्करा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाती है, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग एटीपी के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया कुछ हद तक चिमनी में लकड़ी जलाने जैसी है। लकड़ी ईंधन है, इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और गर्मी और प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। इसी प्रकार श्वसन हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा जारी करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को जलाता है। जिस तरह एक शहर को लोगों और सामानों की आवाजाही के लिए परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों के परिवहन के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यहीं पर संचार प्रणाली काम आती है। जानवरों में संचार प्रणाली में आमतौर पर हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त होते हैं। हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है जो रक्त वाहिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। रक्त परिवहन वाहन के रूप में कार्य करता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है, कोशिकाओं से वापस फेफड़ों में ले जाया जाता है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन परिवहन केवल जानवरों तक ही सीमित नहीं है। पौधों की अपनी जटिल परिवहन प्रणालियां भी होती हैं।
वे जड़ों से पत्तियों तक पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नामक विशेष ऊतकों का उपयोग करते हैं और पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्सों तक शर्करा का परिवहन करते हैं। जिस तरह सड़कों और राजमार्गों का एक जटिल नेटवर्क एक शहर को जोड़ता है, उसी तरह ये परिवहन प्रणालियां यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी जीव की प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त हो। उनके बिना जीवन जैसा कि हम जानते हैं वह संभव नहीं होगा।